नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम हमारी संस्कृत व्याकरण के बाद वापस हमारे चैप्टर्स पे आ रहे हैं ताकि हम अपने चैप्टर्स को भी समझ सकें और पढ़ सकें, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं और उन सब में ये चैप्टर्स इंक्लूड हैं। अब देखिए, जो हमारा पाठ षष्ठ है यानी छठा पाठ है वो है अमूल्यानि मौक्तिकानि। अमूल्यानि मौक्तिकानि अर्थात अमूल्य, ऐसी मौक्तिकानि यानी मोती, ऐसी बातें, ऐसे मोती जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इससे प्रीवियस क्लास या लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सूक्तियों वाला चैप्टर, सूक्तियों वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था बच्चों से मैंने बताया था सूक्तियां क्या होती हैं, अच्छी उक्तियां यानी अच्छी बातें जो हमें इंस्पायर करती हो, हमें कुछ सिखाती हो। अमूल्यानि मौक्तिकानि भी सेम वही चीजें हैं, यानी ऐसे श्लोक, वो सूक्तियां थी जो सूक्तियां एक लाइन की होती है और श्लोक 2 लाइन के होते हैं, तो 2 के या 4 के भी हो सकते हैं, लेकिन सूक्तियां सिर्फ 1 लाइन की होती हैं। तो उसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है, सिर्फ लाइनों का। तो 1 लाइन में सूक्ति और 2 या 4 लाइनों में श्लोक, दोनों ही चीजों में हमें कुछ सिखाया गया है, हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हैं और उस नैतिक शिक्षा, हमारे नैतिक मूल्यों को जगाया गया है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, षष्ठ पाठ अमूल्यानि मौक्तिकानि। फर्स्ट जो श्लोक है वो स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल के बैठे जब मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। पेज नंबर 28, फर्स्ट श्लोक, पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयमय विन्याद याति पात्रतां पात्रता धनमाप्नु धनाधरम तत्सुखम। देखिए, इस श्लोक का मूल भाव क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। विद्या जो होती है ना बच्चों, वो इंसान को सब कुछ दे देती है। विद्या से इंसान को स्टेप बाय स्टेप सब चीजों की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको उस ज्ञान से धीरे धीरे समय के साथ हर चीज प्राप्त होगी। तो आज हम इस श्लोक को डिस्कस करते हैं। देखिए, विद्या ददाति विनयमय, विद्या से किसकी प्राप्ति होती है? विनय की। विनय का मतलब क्या होता है? झुकने की। जब हम झुकते हैं ना बच्चों, आपको पता है कि जब भी आप ज्ञान की प्राप्ति करें, जब भी आप किसी से कुछ सीखें, तो आपको उसके सामने विनय होना होगा, ये नतमस्तक होना होगा, झुकना होगा। यदि आप उनके सामने आंखों में आंखें डालकर कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को उससे नीचा नहीं समझ रहे हैं, छोटा नहीं समझ रहे हैं, तो आप कभी भी किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब आपको कोई गुरु या कोई उपदेश दे, कोई बातें सिखाए, तो हमेशा कहाँ होना चाहिए? या तो नीचे बैठकर आप ज्ञान की प्राप्ति करें या अपने मन से उनकी रेस्पेक्ट करें। विनय से होती है विद्या की प्राप्ति। जब आपके अंदर शालीनता आएगी तो आपको किसकी प्राप्ति होगी बच्चों? विद्या की। विनयात याति प्राप्तता, जब आपके पास विनय आती है। देखिए, जब हमारे पास विद्या होती है तो हमें विनय प्राप्त होता है, विनय से विद्या प्राप्त होती है, विद्या से विनय प्राप्त होता है। जब सुनिए, वापस एक बार रिपीट करें। जैसे हमारे पास विद्या है, हमारे पास ज्ञान है, तो हमें पता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किससे किस तरह बात करनी है, किससे किस तरह की बातें नहीं करनी है, किसको किस तरह हमें किस बात को समझाना है। ये हमें ज्ञान कौन देता है? हमारी विद्या। तो विद्या से हमें विनम्रता आती है। विनयाति आती पात्रता, और जब हमें विनम्रता आती है तो क्या हमें क्या प्राप्त होती है बच्चों? पात्रता का योग्यता। जब विनम्रता आती है तो हम योग्य बनते हैं। विनम्रता के साथ हम चीजें सीखते हैं, लोगों से विनम्र भाव से बात करते हैं तो लोग हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाने में इंटरेस्ट लेते हैं और चीज़ों को हमें सिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को नीचे नहीं आने देते और अपनी बातें किसी की सुनते नहीं है, तो लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी विनम्रता से लोगों की बातें सुनते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो उनमें क्या आती है बच्चों? योग्यता। तो पहले विद्या से क्या मिलती है बच्चों? विनम्रता। विद्या से विनम्रता, यानी विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता पात्रत्वाद, विनम्रता योग्यता देती है। योग्यता यानी कैपेबिलिटी, किसी भी कार्य को करने की कैपेबिलिटी। तो विद्या से किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? विनम्रता की। विनम्रता से किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? योग्यता की। पात्रता धनमाप्नोति, और जब आप योग्य होते हैं तो आपको किसकी प्राप्ति होती है बच्चों? धन की। किसकी प्राप्ति होती है? धन की। जब आप योग्य होंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धनम धनात् धर्मम, और जब आपके पास धन होगा तब आप कुछ धार्मिक कार्य करेंगे, कुछ धर्म के कार्य करेंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे, किसी की मदद करेंगे,
करेंगे, किसी पे दया करेंगे, किसी की यही सहायता करेंगे, चाहे वो धन की हो, चाहे वो भोजन की हो, वो सहायता आप कहाँ से करेंगे? जब आपके पास पैसा होगा। तो आपको करना क्या है? वापस सुनिए, विद्या से विनम्रता प्राप्त होगी, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होगी, जब योग्यता होगी तब आपके पास धन होगा, और जब धन होगा तब आपके पास धर्म होगा, आप धार्मिक कार्य करेंगे, और जब आप धर्म को अपनाएंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, तब आप किसकी प्राप्ति करेंगे? अंततः सुख की। आपको किसकी प्राप्ति होगी? सुख की। और इस दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है? सुख। तो सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको किसकी प्राप्ति करनी होगी? पहले विद्या की। तो विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता योग्यता देती है, योग्यता धन देती है, धन धर्म देता है, और धर्म सुख देता है। आई थिंक ये श्लोक आपको क्लियर हो गया। देखिए अगला श्लोक, यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया युक्ते वाची क्रियाया च साधु में रूपता। देखिए यथा चित्तम, जैसा आपका चित्त होता है, जैसा आपका मन होता है, चित्त अर्थात मन, तथा वाचो, वैसे आपकी वाणी होती है। यदि हमारा मन बहुत खुश है तो हम बहुत अच्छी बातें करेंगे, यदि हमारा मन दुखी है, हम किसी चीज़ से परेशान हैं या हम गुस्से में हैं, तो हमारी बातों में लग जाएगा कि हम गुस्से में बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ से परेशान हैं। तो जैसा हमारा मन होता है बच्चों, वैसी हमारी वाणी होती है, और जैसी हमारी वाणी होती है वैसी क्या होती है? हमारे कार्य होते हैं। क्योंकि गुस्से में हम क्या करते हैं? किसी को डांट देते हैं। गुस्से में हम क्या करते हैं? किसी से मतलब किसी को गुस्से में बात करते हैं तो किसी को डांट देना, डफटना, मारना, कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में आकर। क्यों? क्योंकि हमारा मन कैसा है? हमारा मन खराब हो रहा है इस वक्त, हमारा मन डिस्टर्ब है। जब मन डिस्टर्ब है तो हमारी वाणी भी डिस्टर्ब है, जब हमारी वाणी डिस्टर्ब है तो हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग कभी कभी हमारे घर में या हमारे स्कूल में या कहीं भी आपको जब लगता है कि कोई गुस्सा है आपसे या किसी और चीज़ से गुस्सा है, तो वो गुस्सा आपके ऊपर निकलता है, ऑलमोस्ट निकलता है, छोटों पर निकलता है। तो कई बार बातों से निकलता है, क्योंकि मन खराब है तो बातें निकलेंगी, और जब बातें निकलेंगी कई बार हाथ भी उठ जाता है, क्रिया भी ऐसी हो जाती है। तो जैसा मन होता है बच्चों, वैसी क्या होती है? वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसे क्या होता है? हमारे कार्य होते हैं। तो जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसे कार्य। लेकिन चित्ते वाची क्रियायाम च साधु एक रूपता, साधु यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति होते हैं, एक रूपता, वो हमेशा एक रहते हैं, समान। चित्तो वाची क्रियायाम, मन से, वचन से और कर्म से, कर्म यानी क्रिया से। यानी जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो मन, वचन और कर्म से एक जैसे रहते हैं, उनके उसमें कोई फर्क नहीं होता। आपने सुना होगा एक श्लोक, नहीं सुना बता दूं आपको, उदेति सविता ताम्रताम एवं अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कि जब सूरज उगता है या सूरज अस्त होता है तो दोनों ही समय सूरज कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति में भी, यानी जब वो आगे बढ़ते हैं तब भी, और विपत्ति में भी, जब वो पीछे चलते हैं तब भी, यानी वो अप हो या डाउन हो, दोनों ही स्थितियों में एक जैसे रहते हैं। उसी प्रकार बताया गया श्लोक में भी कि सज्जन लोगों की मन, वचन और कर्म हमेशा एक समान रहते हैं। अब देखिए बच्चों अगला श्लोक, नमन्ति फलोनि वृक्षा नमन्ति गुणोनि जना शुष्क वृक्षस्य मूर्खश्च नमन्ति कदाचने। नमन्ति फलोनि वृक्षा, यानी जो वृक्ष फल लाता है, जिस वृक्ष में फल होते हैं, नमन्ति वाणी को हमेशा झुकता है। किससे झुकता है? फलों के वजन से। किससे झुकता है बच्चों? फलों के वजन से। वो अपने फल खुद नहीं खाता, अपने फल किसको देता है? दूसरों को। वृक्ष के फल कौन खाता है? हम लोग। वृक्ष कभी अपने फल खाता है? नहीं खाता ना। नमन्ति गुणोनि जना, और जो व्यक्ति गुणवान होता है वह भी क्या होता है? झुक जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं बच्चों कि दो व्यक्ति जब बातें कर रहे होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होता है उसको झगड़ा ना बढ़ जाए, इस वजह से अपनी बात को रोकना पड़ता है, अपनी समझदारी को दिखाता है वो, और अपनी बात से पीछे हटता है हल्का सा। क्यों हटता है? क्योंकि वो जानता है कि यदि वो अपनी बात पर अड़िग रहा, यदि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, जो गुणवान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? झुकता है। जिस प्रकार वृक्ष फलों से लदा हुआ है तो झुका हुआ है, उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणों से भरा हुआ है, इसलिए क्या है? झुका हुआ है।
शुष्क वृक्षस्य मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन। शुष्क वृक्षस्य सूखा हुआ पेड़ और मूर्खस्य मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी भी नहीं झुकते। कभी सूखे पेड़ को झुकते हुए देखा है? नहीं। सूखा पेड़ झुकाओगे तो क्रैक हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। कहते हैं ना कि जिंदा जो इंसान होता है ना, वो बैंड होता है, वो झुकता है, वो मुड़ता है, वो परिस्थितियों के आधार पर अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को बदलता है, अपने रूप को परिवर्तित करता है। लेकिन जो मरा हुआ इंसान होता है, कहते हैं जो मुर्दा इंसान होता है, वो अकड़ जाता है। वो क्या होता है? अकड़ा हुआ होता है। तो काम कौन सा आने वाला है, जिंदा इंसान या मुर्दा इंसान? जिंदा इंसान। तो उसी प्रकार जो वृक्षों से, वृक्ष जो फलों से लदा हुआ है, वो क्या करता है? वो झुकता है। लेकिन सूखा वृक्ष क्या करता है? कभी नहीं झुकता, हमेशा टूट जाता है। उसी प्रकार जो गुणों से भरा हुआ व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्ति, वो हमेशा झुकता है, अपनी बात को कई बार पीछे भी रख देता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो कभी भी नहीं झुकता, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक देखिए बच्चों। प्रदोषे दीपका चंद्र, प्रभाते दीपका रवि, त्रिलोक्य दीपक धर्म, सुपुत्र कुल दीपक। प्रदोषे दीपका चंद्र, जब रात होती है, जब रात होती है, जब दीपक यानी आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको प्रकाशित करने वाला, रात को प्रकाशित करने वाला कौन होता है बच्चों? चंद्रमा। प्रभाते दीपका रवि, और जब सुबह होती है तो उसको प्रकाशित करने वाला कौन होता है? सूर्य। रात को प्रकाशित करता है चंद्रमा, रात में मार्ग दिखाता है चंद्रमा, रात में उजाला करता है चंद्रमा। प्रभाते दीपका रवि, और सुबह उजाला कौन करता है? सूरज। सुबह प्रकाशित कौन करता है? सूरज। सुबह रास्ता कौन दिखाता है? सूरज। त्रिलोक्य दीपका धर्म, इस तीनों लोकों में, इन तीनों लोकों में आपको आपका रास्ता दिखाने वाला, आपके को मार्ग दिखाने वाला, आपको प्रकाशित करने वाला कौन है? आपका धर्म। जो आपका धर्म है वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, वो आपकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। तो इस पूरे लोक में, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा आपके लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए कौन है बच्चों? आपका धर्म। सुपुत्र कुल दीपक है, और हमारे कुल को प्रकाशित करने वाला, हमारे वंश को प्रकाशित करने वाला कौन होता है? एक अच्छा पुत्र, एक सुपुत्र। वापस रिपीट करिए, सुन लीजिए। रात को प्रकाशित करने वाला होता है चंद्रमा, सुबह को प्रकाशित करने वाला होता है बच्चों सूर्य। समझ में आ रही मेरी बात? जब आप तीनों लोकों में हो, इस तीनों लोकों में आपको प्रकाशित करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला आपका धर्म, और आपके वंश को प्रकाशित करने वाला, आपके वंश को मार्ग दिखाने वाला आपका सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। अब देखिए अगला श्लोक बच्चों। सर्व तत्तु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यन्तु सर्व कामनामाप्नुतु सर्व सर्वत्र। सभी दुर्गाणि यानी बाधाओं को, तर्तु यानी पार कर जाएं, सभी बाधाओं को पार करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण से देखें, एक दूसरे को खुशी से देखें। भद्राणि यानी कल्याण, पश्यन्तु यानी देखें। सर्व कामनामाप्नुतु, सभी की सारी इच्छाएं, कामना यानी इच्छाएं, अवाप्नुतु यानी प्राप्त हो, जिनकी जो भी इच्छा है वो सभी को प्राप्त हो। सर्व सर्वत्र, सभी हमेशा आनंदित रहें, हमेशा क्या रहें? खुश रहें। तो वापस सुनिए, सभी बाधाओं को पार कर लें, सभी एक दूसरे को कल्याण से देखें, सभी की इच्छाएं पूरी हो, और सभी जगह क्या हो? आनंद रहे। अगला श्लोक बच्चों, लास्ट श्लोक है, बहुत ध्यान से सुनना। केयूराणि न भूषन्ति कुशभाव चंद्रोज्ज्वला, न स्नानां न विलोपं न कुसुमालंकृतं मूर्धजा, वाणी का समल करोति पुरुषं न संस्कृतार्यते, श्रियन्ते खलु भूषणानि तत्रवापि भूषणं भूषणम्। अब देखिए, इस श्लोक का मूल भाव तो यह है कि आपकी जो वाणी है वो आपका सबसे बड़ा आभूषण है, आपका सबसे बड़ा गहना कौन सा क्या है? आपकी वाणी, आपकी जीवा। अब देखिए, केयूराणि न भूषन्ति, कोई भी आभूषण आपको आभूषित नहीं कर सकता। पुरुषम हारा चंद्रोज्ज्वला, आपने हार पहन रखा है चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान चमकने वाला यदि आपने हार भी पहन रखा है तो वो भी आपको क्या नहीं कर सकता? आभूषित नहीं कर सकता। न स्नानम न विलेपम, ना आपका रोज स्नान करना, आप डेली दिन में 10 बार नहाओ, कोई मैटर नहीं करता। विलेपन, आप किसी भी चीज का लेप कर लो, वो आपका आभूषण नहीं है।
ने कुसुमम नैलंकृत मूर्धजा, चाहे आप अपने मस्तक पर मूर्धजा यानी अपने मस्तक पर फूलों के लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गजरे, जो भी लगाता है गजरा वजरा जो भी फूलों का, वो लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। चाहे आप चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहन लीजिए, चाहे आप दिन में 36 बार नहाइए, चाहे आप किसी भी चीज़ को अपने शरीर पर लेप लगाइए, चाहे आप किसी परफ्यूम लगाते हैं, लोग पता नहीं, कुछ लोग पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक जो भी लगाते हैं वॉटएवर, वो कुछ भी लगा लीजिए आप, कुछ भी लगा लीजिए आप, किसी भी चीज़ का लेप कर लीजिए, अपने शरीर को फूलों से सजा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपने सर के ऊपर गजरा लगा लीजिए फूलों का, खुशबू के लिए, आभूषण करने के लिए, अच्छे आभूषण पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। वाणी कलम समम करोति, एक वाणी जो आपकी है सबसे ज्यादा आपको अलंकृत कौन करती है, वो वाणी। पुरुषम संस्कृत धार्यते, जो क्या है, संस्कारी है, जिसने संस्कार धारण कर रखे हैं, एक मीठी और शुद्ध वाणी। श्रियंते खलु भूषणानि, क्योंकि सारे आभूषण जो है, आपका हार एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपका रूप एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपका नहाना कुछ टाइम या कुछ समय बाद वापस नहाना पड़ेगा, आपने जो लेप कर रखा है अपने शरीर पर किसी भी चीज़ का, वो भी कुछ टाइम बाद हट जाएगा, आपने जो फूल लगा रखे हैं वो भी कुछ टाइम बाद मुरझा जाएंगे। लेकिन जो ये आपकी वाणी है, जो आपकी संस्कृति यानी संस्कारों से युक्त जो वाणी है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। वाग्भूषणम भूषणम आपको दिन प्रतिदिन आभूषित करती ही जाएगी। इसलिए अपनी वाणी कैसे रखनी चाहिए इंसान को, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत मीठी। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको जो श्लोक पढ़ाए हैं वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से उन श्लोकों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, इसके जो शब्दार्थ हैं वो सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।